पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब ने बनाया इस्लामिक नाटो। अब एक देश पर हुआ हमला तो तीनों आएंगी साथ। सऊदी अरब देगा पैसा, पाकिस्तान फैलाएगा आतंकवाद। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की आज इस्लामिक नाटो बनाने के लिए रियाद में एक समझौते पर दस्तखत करने जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल असीम मुनीर पहले ही सऊदी की राजधानी रियाद पहुंच चुके हैं, जबकि तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयप एर्दोगन भी इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही मुस्लिम देशों का एक सैन्य संगठन आकार ले चुका है, जिसमें भविष्य में मिस्र और ईरान की भी शामिल होने की योजना है। ये समझौता ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब ईरान युद्ध की वजह से मध्य पूर्व लगातार सैन्य संघर्ष से उलझा हुआ है और लाल सागर से लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट तक व्यापारिक जहाजों पर हमले हो रहे हैं। यमन की हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के लाल सागर में समुद्री नाकेबंदी कर रखी है और रियाद ने फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद दर्जनों ईरानी मिसाइलों की हमले भी सही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रियाद में आज राष्ट्रपति रेजेप तैयप एर्दोगन, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की त्रिपक्षीय बैठक होने वाली है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बैठक का एजेंडा क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और खुफिया सहयोग बताया जा रहा है, लेकिन भारत के रणनीतिक विश्लेषक इस बात पर भी नजर रख रहे हैं कि भविष्य में भारत पाकिस्तान संघर्ष की स्थिति में इसका व्यवहारिक असर कितना हो सकता है। इस नए बनने वाले इस्लामिक नाटो को लेकर भारतीय सेना के पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वेद मलिक ने नव भारत को बताया कि ये भारत के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे जो गठबंधन बनते हैं वो अपने हित में काम करते हैं और कई बार जब हमारे हित के साथ उनका टकराव होता है तो हमारे लिए एक चुनौती बन सकते हैं। मेरे ख्याल से ये गठबंधन हमारे लिए एक चुनौती बन जाएगा कि जिस तरह से हम अभी तक डील कर रहे थे अरब देशों के साथ, खासकर जिस तरह से सऊदी अरब के साथ, क्योंकि वहां पर हमारे काफ़ी लोग भी काम करते हैं और उसके साथ हमारा एक अच्छा रिश्ता भी रहा है। उनके साथ हमारा ट्रेड भी अच्छा है और अच्छा रक्षा सहयोग भी था हमारे बीच में, जिसके तहत उनके बीच हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते जाते थे। तो मैं समझता हूँ कि उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो ये एक चुनौती है जिसका अब हमें सामना करना पड़ेगा। जनरल मलिक का मानना है कि पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। रक्षा बजट पर भी इसका असर पड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सुरक्षा की कलई खुल गई थी। ऐसे में अगर उसे तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों का राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग मिलता है तो उसकी रणनीतिक स्थिति कुछ हद तक मजबूत हो सकती है। हालांकि किसी रक्षा समझौते का मतलब ये नहीं होता कि तीनों देश खुद ब खुद एक दूसरे के युद्ध में शामिल हो जाएंगे। ये पूरी तरह से नाटो जैसी सामूहिक सुरक्षा संधि नहीं है, जहां एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। इसलिए भारत के खिलाफ किसी संघर्ष में तुर्की और सऊदी अरब की भूमिका समझौते की वास्तविक शर्तों और उस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। लेकिन तुर्की ने पिछले साल पाकिस्तान की हथियारों से मदद की थी और अब सऊदी के पैसे से पाकिस्तान अपनी डिफेंस को और भी मजबूत करता है।